तो हेलो, कैसे हैं दोस्तों। मैं सत्येंद्र कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूं द अचीवमेंट क्लासेज में। मैं आपके लिए लाया हूं हिंदी के काफ़ी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और इस बार भी पूछे जाने की पूर्ण संभावना है। अतः आपसे आग्रह है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें तथा इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, ज़्यादा समय न लेते हुए हम प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 51 हमारा है, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यन अज्ञे के पिता का नाम क्या था। ऑप्शन ए डॉक्टर देव शास्त्री, ऑप्शन बी डॉक्टर हीरानंद शास्त्री, ऑप्शन सी डॉक्टर विद्यानंद शास्त्री, ऑप्शन डी डॉक्टर वत्स्यन शास्त्री। तो दोस्तों, इसका आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी डॉक्टर हीरानंद शास्त्री। प्रश्न संख्या 52 हमारा है, धूप बरसी पर अंतरिक्ष से नहीं फटी, कहाँ से लिया गया। ऑप्शन ए कुआं से, ऑप्शन बी 200 दिशाओं से, ऑप्शन सी मिट्टी से, ऑप्शन डी आसमान से। तो धूप बरसी पर अंतरिक्ष से नहीं फटी, यह है मिट्टी से। ऑप्शन सी हमारा आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 53 हमारा है, चक्रव्यूह किसकी रचना है। ऑप्शन ए अनामिका की, ऑप्शन बी बीरेन डंगवाल की, ऑप्शन सी सुमित्रा नंदन पंत की, ऑप्शन डी कुंवर नारायण की। तो दोस्तों, चक्रव्यूह कुंवर नारायण की रचना है। ऑप्शन डी हमारा आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 55 हमारा है, अनामिका कवित्री अनामिका के पिता का नाम क्या था। ऑप्शन ए दोस्तों, प्रश्न संख्या 54 हमारा, कवित्री अनामिका के पिता का नाम क्या था। ऑप्शन ए बिरजानंद किशोर, ऑप्शन सी शिवनंदन किशोर, ऑप्शन सी श्यामनंदन किशोर, ऑप्शन डी जयनंदन किशोर। तो कवित्री अनामिका के पिता का नाम था ऑप्शन सी श्यामनंदन किशोर। प्रश्न संख्या 55 हमारा है, घोड़े सा लुढ़कता हुआ उसका घोड़े सा लुढ़कता हुआ उसका घ किस पर थमक जाता है। ऑप्शन ए क पर, ऑप्शन बी ग पर, ऑप्शन सी ख पर, ऑप्शन डी अंग पर। तो घोड़े सा लुढ़कता हुआ घ अंग पर आकर लुढ़क जाता है। ऑप्शन डी हमारा आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 56 हमारा है, लौट कर आऊँगा फिर शीर्षक कविता किसकी रचना है। ऑप्शन ए जीवनंदन दास, ऑप्शन बी बीरेन डंगवाल, ऑप्शन सी प्रेम घन, ऑप्शन डी कुंवर नारायण। तो दोस्तों, प्रश्न संख्या 56 हमारा है, लौट कर आऊँगा फिर शीर्षक कविता के रचनाकार कौन है। तो ऑप्शन ए जीवनंदन दास, ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 57 हमारा है, रेनर मारिया रिल्के के किस काव्य की शैली के थे। ऑप्शन ए परंपरागत, ऑप्शन बी गीतात्मक, ऑप्शन सी व्यंग्यात्मक, ऑप्शन डी विवेचनात्मक। तो रेनर मारिया रिल्के व्यंग्यात्मक काव्य के शैली थे। ऑप्शन सी हमारा आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 58 हमारा है, कवि रेनर मारिया रिल्के किनके चरणों में छाले पड़ जाने की बात करते हैं। ऑप्शन ए मानव के, ऑप्शन बी पशु के, ऑप्शन सी प्रभु के, ऑप्शन डी नारी के। तो दोस्तों, इसका आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी प्रभु के। प्रश्न संख्या 59 हमारा है, मेरे बिना तुम प्रभु शीर्षक कविता किस हिंदी कविता द्वारा भावांत किया गया। ऑप्शन ए अनामिका द्वारा, ऑप्शन बी जीवनंदन दास द्वारा, ऑप्शन बी सुमित्रा नंदन पंत द्वारा, ऑप्शन डी धर्मवीर भारती द्वारा। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी धर्मवीर भारती द्वारा। प्रश्न संख्या 60 हमारा है, सदियों की ठंडी बुझी राख सुगबुगा उठी, मिट्टी सोने का ताज पहन इठलाती है, किस कविता की पंक्ति। ऑप्शन ए जनतंत्र का जन्म, ऑप्शन बी एक वृक्ष की हत्या, ऑप्शन सी हमारी नींद, ऑप्शन डी लौट कर आऊँगा फिर। तो दोस्तों, इसका आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए जनतंत्र का जन्म। प्रश्न संख्या 60 हमारा है, भारतीय संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है। ऑप्शन ए मैक्स मुलर को, ऑप्शन बी महात्मा गांधी को, ऑप्शन सी भीमराव अम्बेडकर को, ऑप्शन डी बिरजू महाराज को। तो भारतीय संविधान का निर्माता कहा जाता है ऑप्शन सी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को। प्रश्न संख्या 62 हमारा है दोस्तों, सेन साहब की पांचों लड़कियां कैसी थी। ऑप्शन ए उदंड, ऑप्शन बी नासमझ, ऑप्शन सी मूर्ख, ऑप्शन डी सुशील। तो सेन साहब की पांचों लड़कियां सुशील थी। ऑप्शन डी हमारा आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 63 हमारा है, यूनान व रोम के संपूर्ण साहित्य से कहीं अधिक विशाल है। ऑप्शन ए संस्कृत भाषा और साहित्य, ऑप्शन बी उर्दू साहित्य, ऑप्शन सी जर्मन भाषा और साहित्य, ऑप्शन डी रूसी भाषा और साहित्य। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए संस्कृत भाषा और साहित्य। प्रश्न संख्या 64 हमारा है, नाखूनों को बढ़ना किसका परिणाम है। ऑप्शन ए
इच्छा का ऑप्शन बी, मनुष्य की अंत सहजात वृत्ति का ऑप्शन सी, सफलता का ऑप्शन डी, असफलता का। दोस्तों नाखूनों का बढ़ना मनुष्य की अंत सहजात वृत्ति का ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 65 हमारा हिंदी तथा इसकी विविध बोलियां किस लिपि में लिखी जाती है? ऑप्शन ए खरोष्ठी, ऑप्शन बी सरसैनी, ऑप्शन सी देवनागरी, ऑप्शन डी कन्नड़। तो हिंदी तथा इसकी विविध बोलियां देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, ऑप्शन सी हमारा आंसर हो जाएगा। दोस्तों प्रश्न संख्या 66 हमारा है मित्र मिलन शीर्षक कहानी संग्रह किसकी रचना है? ऑप्शन ए नलिन बिलोचन शर्मा, ऑप्शन बी हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन सी रामविलास शर्मा, ऑप्शन डी अमरकांत। तो दोस्तों मित्र मिलन शीर्षक कहानी संग्रह अमरकांत की रचना है, ऑप्शन डी हमारा आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 67 हमारा है लेखक की पत्नी के रिश्तेदार किस दिन आए थे? ऑप्शन ए रविवार, ऑप्शन बी सोमवार, ऑप्शन सी मंगलवार, ऑप्शन डी बुधवार। तो दोस्तों लेखक के पत्नी के रिश्तेदार रविवार के दिन घर पे आए थे, ऑप्शन ए हमारा आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 68 हमारा है लेखक रामविलास शर्मा कब से कब तक भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ के महामंत्री रहे? ऑप्शन ए 1948 से 1952 ईस्वी तक, ऑप्शन बी 1949 से 1953 ईस्वी तक, ऑप्शन सी 1950 से 1951 ईस्वी तक, ऑप्शन डी 1947 से 1952 ईस्वी तक। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी 1949 से 1953 ईस्वी तक। प्रश्न संख्या 69 हमारा है द्वंद्वात्मक भौतिकवाद मनुष्य की चेतना की आर्थिक संबंधों से प्रभावित मानते हुए उसकी सापेक्ष स्वाधीनता स्वीकार करता है। यह पंक्ति किस शीर्षक की पाठ है? ऑप्शन ए शिक्षा और संस्कृति, ऑप्शन बी आबिन्य, ऑप्शन सी परंपरा का मूल्यांकन, ऑप्शन डी नौबत खाने में इबादत। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए शिक्षा और संस्कृति। प्रश्न संख्या 70 हमारा है नेपाल में बिरजू महाराज के एक रिश्तेदार थे जिसका नाम था? ऑप्शन ए ठुमकलाल, ऑप्शन बी चुन्नूलाल, ऑप्शन सी हरिलाल, ऑप्शन डी झुमकलाल। तो नेपाल में बिरजू महाराज के एक रिश्तेदार थे जिसका नाम था चुन्नूलाल, ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन प्रश्न संख्या 71 हमारा है ध का उच्चारण स्थान क्या है? ऑप्शन ए कंठ, ऑप्शन बी तालु, ऑप्शन सी दंत, ऑप्शन डी ओष्ठ। तो दोस्तों ध का उच्चारण स्थान है तालु, ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 72 हमारा एक ध्वनि जब दो व्यंजनों से संयुक्त हो जाए उसे तब कहलाता है? ऑप्शन ए युग्मक ध्वनि, ऑप्शन बी संयुक्त ध्वनि, ऑप्शन डी वृद्धाक्षर, ऑप्शन डी संपृक्त ध्वनि। तो एक ध्वनि जब दो व्यंजनों से संयुक्त हो जाए उसे कहते हैं संयुक्त ध्वनि, ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 73 हमारा नाभिक शब्द का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए नौ जो संधि विच्छेद हो जाएगा, ऑप्शन ए नौजोरिक, ऑप्शन बी नाजोर्विक, ऑप्शन सी नाभि जोड़ क, ऑप्शन डी नौजोर आविक। तो नाभिक शब्द का संधि विच्छेद हो जाएगा ऑप्शन ए नौजोर इक। प्रश्न संख्या 74 हमारा निम्न में कौन शुद्ध शब्द है? ऑप्शन ए हासिल, ऑप्शन सी हितैषी, ऑप्शन सी सौहार्द, ऑप्शन डी हिंग। तो शुद्ध शब्द है सौहार्द, ऑप्शन सी हमारा आंसर हो जाएगा सौहार्द। प्रश्न संख्या 75 हमारा निम्न चिन्हों में कौन योजक चिन्ह है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। तो ऑप्शन सी योजक चिन्ह है। प्रश्न संख्या 76 अक्टूबर शब्द कौन सा संज्ञा है? ऑप्शन ए जातिवाचक संज्ञा, ऑप्शन बी भाववाचक संज्ञा, ऑप्शन डी समूहवाचक संज्ञा, ऑप्शन डी व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो अक्टूबर शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है, ऑप्शन डी हमारा आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 77 हमारा है सुख शब्द कौन सा लिंग है? ऑप्शन ए स्त्रीलिंग, ऑप्शन बी पुल्लिंग, ऑप्शन सी उभयलिंग, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो सुख शब्द पुल्लिंग है, ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 78 हमारा लोगों ने चोर को मारा किस कारक का उदाहरण है? ऑप्शन ए कर्ता कारक, ऑप्शन बी संबंध कारक, ऑप्शन सी कर्म कारक, ऑप्शन डी संप्रदान कारक। तो दोस्तों लोगों ने चोर को मारा यह कर्ता कारक का उदाहरण है, ऑप्शन ए हमारा आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 79 हमारा भिक्षा शब्द है, ऑप्शन ए तत्सम, ऑप्शन बी तद्भव, ऑप्शन सी देशज, ऑप्शन डी विदेशज। तो दोस्तों भिक्षा शब्द तत्सम शब्द है, ऑप्शन ए हमारा आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 80 हमारा है बाघ शब्द का स्त्रीलिंग हो जाएगा, ऑप्शन ए बाघी, ऑप्शन सी बाघिन, ऑप्शन सी बाघुनु, ऑप्शन डी बाघनी। तो बाघ शब्द का स्त्रीलिंग हो जाएगा ऑप्शन बी बाघिन।
प्रश्न संख्या 81 हमारा है, गुरु नानक की रचनाओं की संग्रह किसने किया? ऑप्शन ए मुगल सम्राट, ऑप्शन सी इनके पिता ने, ऑप्शन सी इनकी माता ने, ऑप्शन डी गुरु अर्जुन देव ने। तो गुरु नानक की रचनाओं को संग्रह किया था गुरु अर्जुन देव, ऑप्शन डी हमारा आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या, वाणी कब विष के समान हो जाती है? ऑप्शन ए राम नाम के बिना, ऑप्शन बी दुर्गुण के बिना, ऑप्शन सी करला खाने से, ऑप्शन सी जहर पीने से। तो वाणी कब विष के समान हो जाती है? तो ऑप्शन ए राम नाम के जप के बिना। 82 का आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए राम नाम के जप के बिना। प्रश्न संख्या 83 हमारा है, कबीर खान किस राजवंश में उत्पन्न हुए थे? ऑप्शन ए मुगल राजवंश, ऑप्शन बी पठान राजवंश, ऑप्शन सी क्षत्रिय राजवंश, ऑप्शन डी लोधी राजवंश। तो कबीर खान ऑप्शन बी पठान राजवंश में जन्म लिए थे। प्रश्न संख्या 84 हमारा है, प्रतिम नंद किसको जा तो नैनी लगयो मन पावन चितचोर पलक ओट नहीं करी सकैया पंक्ति किस कविता से? ऑप्शन ए हमारी नींद, ऑप्शन बी स्वदेशी, ऑप्शन सी प्रेमयिनी श्री राधिका, ऑप्शन डी अक्षर ज्ञान। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी प्रेमयिनी श्री राधिका। प्रश्न संख्या 85 हमारा, घनानंद रचित अत्यंत प्रसिद्ध क्या है? ऑप्शन ए संगीत, ऑप्शन डी नृत्य, ऑप्शन सी नाट्य, ऑप्शन सी सवैया और धनछाड़ी। तो दोस्तों घनानंद द्वारा रचित अत्यंत प्रसिद्ध है सवैया और धनाक्षरी, ऑप्शन डी हमारा आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 86 हमारा है, बिहारी लाल किसकी रचना है? ऑप्शन ए घनानंद, ऑप्शन बी प्रेमघन को, ऑप्शन सी रसखान की, ऑप्शन डी गुरु नानक की। तो बिहारी लीला घनानंद की रचना है, ऑप्शन ए हमारा आंसर। प्रश्न संख्या 87 हमारा, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन की रचनाएं किस नाम से संग्रहित है? ऑप्शन ए भारत सौभाग्य, ऑप्शन बी प्रेमघन सर्वस्व, ऑप्शन सी प्रयाग रामगमन, ऑप्शन डी जिन्न जनपद। तो दोस्तों 87 का आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी प्रेमघन सर्वस्व। प्रश्न संख्या 88 हमारा है, युगवाणी किसकी काव्यकृति? ऑप्शन ए रामधारी सिंह दिनकर की, ऑप्शन बी अज्ञेय की, ऑप्शन सी सुमित्रा नंदन पंत की, ऑप्शन डी कुंवर नारायण की। तो युगवाणी सुमित्रा नंदन पंत की काव्यकृति, ऑप्शन सी हमारा आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 89 में, सुमित्रा नंदन पंत को मानव सौंदर्य किस ओर आकृष्ट किया? ऑप्शन ए अध्यात्मवाद की ओर, ऑप्शन बी संकीर्णता की ओर, ऑप्शन सी अतिवादिता की ओर, ऑप्शन डी समाजवाद की ओर। दोस्तों इसका आंसर है अध्यात्मवाद की ओर, ऑप्शन ए हमारा आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 90 हमारा, सिंहासन खाली करो की जनता आती है किस कविता की पंक्ति? ऑप्शन ए जनतंत्र का जन्म, ऑप्शन बी हिरोशिमा, ऑप्शन सी अक्षर ज्ञान, ऑप्शन डी मेरे बिना तुम प्रभु। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए जनतंत्र का जन्म। प्रश्न संख्या 91 हमारा, बिनलब और काबिनियों के बीच कौन नदी है? ऑप्शन ए रोन नदी, ऑप्शन बी सेन नदी, ऑप्शन सी लवार नदी, ऑप्शन सी चाय नदी। तो बिल्लब और आबिनियों के बीच रोन नदी है, ऑप्शन ए हमारा आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 92 में, विनोद कुमार शुक्ल का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन ए 5 दिसंबर 1937, ऑप्शन बी 1 जनवरी 1937 ईस्वी, ऑप्शन डी 8 जनवरी 1938 ईस्वी, ऑप्शन डी 7 जनवरी 1939 ईस्वी। तो दोस्तों 92 का आंसर हो जाएगा हमारा, विनोद कुमार शुक्ल का जन्म हुआ था 1 जनवरी 1937 ईस्वी। प्रश्न संख्या 93 हमारा, मछली छीनने का कोशिश कौन कर रहा था? ऑप्शन ए पिताजी, ऑप्शन बी दीदी, ऑप्शन सी मग्गू, ऑप्शन सी संतू। तो दोस्तों मछली छीनने का जो कोशिश कर रहा था वह था संतू, ऑप्शन डी हमारा आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 94, ययोडी पर आलाप शीर्षक काव्य संग्रह किसकी रचना? ऑप्शन ए अनामिका, ऑप्शन वीरेंद्र डंगवाल, ऑप्शन सी जीवनंदन दास, ऑप्शन डी यतीन्द्र मिश्र। दोस्तों 94 का आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी यतीन्द्र मिश्र। प्रश्न संख्या 95, अरब देश में फूंककर बजाए जाने वाले वाद्य जिनमें थोड़ी रीढ़ होती है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए नए, ऑप्शन बी लय, ऑप्शन सी राग, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए नए। प्रश्न संख्या 96 हमारा, गांधी जी की स्मृति में पूरा राष्ट्र किस तारीख को उनकी जयंती मनाता है? ऑप्शन ए 4 नवंबर प्रतिवर्ष, ऑप्शन बी 2 अक्टूबर प्रतिवर्ष, ऑप्शन सी 3 अक्टूबर प्रतिवर्ष, ऑप्शन डी 6 अक्टूबर प्रतिवर्ष। तो गांधी जी की स्मृति के रूप में गांधी जयंती कब मनाया जाता है? 2 अक्टूबर को प्रत्येक साल मनाया जाता है।
प्रश्न संख्या 97 हमारा, मेरा ख्याल है कि अगर व्यक्ति का चरित्र निर्माण करने में हमें सफल हो जाएंगे तो समाज अपना काम संभाल लेगा। यह कवि किसका विचार? ऑप्शन ए भीमराव अंबेडकर का, ऑप्शन बी रामधारी सिंह दिनकर का, ऑप्शन डी महात्मा गांधी का, ऑप्शन सी महात्मा गांधी का, ऑप्शन डी सुमित्रानंद पंत का। तो दोस्तों यह कथन है महात्मा गांधी का, ऑप्शन सी हमारा आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 98 हमारा, काशी में मरण भी माना गया। ऑप्शन ए अमंगल, ऑप्शन बी कठिन, ऑप्शन सी अशुभ, ऑप्शन डी मंगल। तो दोस्तों काशी में मरना भी मंगल माना गया है, यानी शुभ माना गया है। प्रश्न संख्या 99 हमारा, यतीन्द्र मिश्र ने गीतकार गुलजार की कविताओं का संपादन किस नाम से किया है? ऑप्शन ए यार जुलाहे, ऑप्शन बी यादा कदा, ऑप्शन सी गिरिजा, ऑप्शन सी थाती। इसका आंसर हो जाएगा हमारा 99 का आंसर, बोलो जो